सभी को नमस्ते। आज मैं आपको चंद लाइनें सुनाना चाहूँगी। पहले तो सुनिएगा। मजबूरी ए इश्क समझ ना आती, मजबूरी ए इश्क समझ ना आती, पास होके भी दूरी ही खाती, नज़रे दायरा भी फिर आता, सामने है पर हाथ ना आता, दर्द की महफिल भी हंसी रंग नाम है, दर्द की महफिल भी बड़ी रंग नाम है, कि सामने धुआं और पीछे आग का जाम है। हमें तो बोलने की कोशिश ने ही हरा दिया, हमें तो बोलने की ही कोशिश ने हरा दिया, फिर तुमने चुप रह के कौन सा आलम जीत लिया। फ़र्क इश्क बस इतना है, फ़र्क इश्क बस इतना है, तुम चुप रह के घुट रहे और हम कह कह के दर्द की परछाई लपेट रहे। इतिहास ने कहा कोशिश कभी खारिज न हुआ, तू भी खड़े हो अपने आप से ही लड़ ज़रा, देखें फिर उस जहां को तू देखेगा, फिर उस जहां को तू जहां तूने कुछ न पाया, खड़े हैं वहीं लाखों हाथ देने तुझे वक्त से जो तूने है पाया, जो तूने है पाया। तो हम लोग कितनी आसानी से कह देते हैं ना कभी भी कि हमको क्या मिला है, हमको कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में, हमने जो भी चाहा वो कुछ हुआ ही नहीं हमारे साथ, हमारे हाथ से सब कुछ छूटता गया, हमें कुछ हमारा कुछ नहीं हो सकता। कितने आसानी से कह जाते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि हमारा ध्यान असल में हमें जो मिला है वो उसमें जाता ही नहीं है। हम तभी ये लाइन कह पाते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला है। क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? कई लोग तो ऐसे होंगे जो मेरी ये लाइन सुन के ही वीडियो बंद कर देंगे, पर बात सही है कि हम तभी ये बात कह पाते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला जब हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता कि हमें क्या मिला है। तो कहना चाहूँगी जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, हमारा सबका ध्यान इसी में है कि अरे हम किसी से मिल नहीं पा रहे हैं, हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम रेस्टोरेंट्स में नहीं जा पा रहे हैं, बहुत सारी शिकायतें होंगी। पर क्या जाता तो है ध्यान, ये भी है कि हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि किस तरह मज़दूरों को कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितने लोग मरते जा रहे हैं, उस खाना नहीं मिल रहा है, उन्हें रहने की जगह नहीं मिल रही है, अपना घर नहीं है उनके पास, पर हम कितने आराम से जी रहे हैं। यही बात है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला है, तब एक बार ध्यान से सोच के देखिएगा, क्या सच में ऐसा है, हमें कुछ नहीं मिला है। अगर आप जो करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम करना चाहते हैं, हमें ये चाहिए रहता है, वो चाहिए रहता है, और हमें जब नहीं मिल पाता है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। कई लोग धोखा खाए होते हैं तो और भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं उस चीज़ से। पर आपको जो चाहिए वो आप ही पा सकते हैं और कोई आपको दे नहीं सकता, आपको खुद ही कोशिश करनी पड़ती है वो पाने की। ज़िंदगी में हमने सुना है, बहुत बार सुना है, लोग कहते हैं कहने की बात है, पर ये कहने की बात नहीं होती कि जहाँ 10 दरवाज़े बंद हो जाते हैं ना अपने ज़िंदगी के कुछ करने के लिए, वहाँ एक दरवाज़ा कहीं ना कहीं से खुल जाता है। पर बात यही है कि आपको उसे ढूंढना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है उस तक पहुँचने की। उसके अलावा आपको कोई और चांस ही नहीं है कि आप अपने जो मुकाम है, अपने जो सोचे हैं उस तक आप पहुँच पाएँ, है कि नहीं? अगर आप कहोगे सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ सोचोगे कि हाँ हमको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, और कई लोग का ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा घुटते रहते हैं, बहुत सारा अंदर ही घुटते रहते हैं, बहुत सारा दुख लिए हुए, जिसके कारण हम और नेगेटिविटी की तरफ पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने मन की बात मन में ना रखें। मतलब ये है कि अगर कोई भी चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है, घुट रहे हैं आप जिसके कारण,
उसे आप किसी न किसी से शेयर कर दीजिए। हाँ, लिखना बहुत अच्छी बात होती है, हम भी लिख के अपना दुख कम कर देते हैं, पर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि सिर्फ आप लिखते हो, और कई लोग डायरीज़ लिखते हैं, पोइट्रीज़ लिखते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा होता नहीं है। फ़ायदा होता है, मतलब बहुत सारा दुख निकल जाता है, पर वो एक मोमेंट के लिए रहता है। पर जब आप सच में किसी से प्रॉब्लम अपनी शेयर करोगे ना, किसी अपने फ्रेंड से, हो सकता है कि आपको लगे कि कोई आपके विश्वास के लायक ना हो, पर आप किसी से भी अगर थोड़ा सा विश्वास करके अगर अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो तो आपको बहुत राहत मिलती है। जो भी चीज़ आपको घुटती है ना मन में, उसे आप निकाल दो तो आप बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हो। ये मेरा एक ट्रिक है करने का, जो मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले सीखा है, कि जो भी बात एकदम बहुत परेशान करती है, आप उसे किसी न किसी से कह दो, हो सके तो 2-3 लोगों से कह दो। फिर अपने आप को मन की जो बात है ना, वो अपने आप आपको हल्का लगने लग जाएगा, और आप एक नए जोश के साथ जो भी आपको चाहिए, जो भी आपको लग रहा था कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता, वो आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल लोगे। रास्ता आपको निकालना है, कोई और निकाल के नहीं दे सकता है। सबसे पहली बात ये है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई रास्ते नहीं है, वो रास्ता उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं हो सकता। आप खुद खड़े होइए अपने लिए आप खुद स्टैंड कीजिए। आपको कोई अलग से खड़ा नहीं कर सकता। भगवान ने हम सबको इतनी शक्ति दी है कि अगर एक रास्ता बंद हो जाता है, हमारा तुरंत दिमाग चलने लग जाए, तो उसको यूज़ कीजिए, सिंपल। और मैं ये कहना चाहती हूँ, सबके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब हमें लगता है कि अब हमारे पास नहीं है, कुछ भी कुछ हो नहीं सकता हमारे साथ, वहीं कहीं ना कहीं से कोई एक छोटा सा रास्ता निकल जाता है और हमारा काम बन जाता है। तो मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोग के पास ऐसी कुछ स्टोरी है, एक्सपीरियंस है, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात ये, अगर जो लोग को लगता है वाकई में कुछ नहीं हो सकता हमारी लाइफ में, खासकर मैंने देखा है, बुरा भी लग सकता है लोगों को, ये चीज़ लड़कों में ज़्यादा रहती है। लड़कियां तो कैसे भी करके निकाल लेती है अपने मन की बातें, लड़के खासकर अपने मन की बातें अपने मन के अंदर ही छुपा लेते हैं। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगी, क्या शर्म है, एक बार बोल के देखो, अपने आप तकलीफ कम होगी, आपको अपने आप कुछ ना कोई रास्ता निकल जाएगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर मेरे वीडियो देखने के बाद, मेरी बातें सुनने के बाद, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ना कोई रास्ता है, निकल आया, एक मोटिवेशन मिला, तो आप उस एक्सपीरियंस को भी मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।